हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। तो कल से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा नेगेटिविटी हटा दिया जाए। थोड़े से मैंने वो किए हैं। मैंने कुछ धूप वगैरह जलाई है, तो मैं थोड़ा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी गाइस, तो मैंने सोचा कि बिना इसके काम नहीं चलेगा। मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी कल। एक कॉल आया और उस कॉल के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो एनर्जी वैम्पायर लोग होते हैं आपके लाइफ में, उनसे बच के रहा करो। अ, जो लोग आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, ऑलरेडी वो आपके अपने होते नहीं हैं। चूँकि वो आपके लिए अच्छा सोच रखते नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ करें, लेकिन उनकी सोच आपके प्रति ख़राब होती है, तो वो आपके लिए आपके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कल मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने कोशिश की खुद को मतलब बैलेंस करने की, बचाने की, लेकिन मैंने बच नहीं पाई। मैं देखिए आपके अभी जो कार्ड्स आए हैं उससे तो अच्छी एनर्जी नहीं है, बट देखते हैं आगे। फ़िलहाल चीटिंग की एनर्जी आ रही है। वो पार्टनर आपके चीटिंग से करने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। या फिर उन्होंने जो चीटिंग की है उस पर सोच रहे हैं, वो हर्मिट मोड में है, सोच रहे हैं उनकी चीटिंग आपको हर्ट कर रही है। वो शायद कुछ के पार्टनर को रियलाइज़ हो गया कि उनकी चीटिंग की वजह से आप हर्ट हो रहे हो, तो वो हर्मिट मोड में चले गए हैं। बट कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी फ्लर्टी नेचर में है, फ्लर्टिश कंडीशंस में हैं, जो आपको फेमिनिन्स को, हमारे डीए को बहुत तकलीफ़ दे रही है। और ये वो समझने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि वो जो डीएम होते हैं, बहुत सारे कार्ड आ गए, मैं नहीं ले रही हूँ। तो बगल में एक दूध वाले का घर है, वहाँ से आवाज़ आ रही है गायों की, तो उसको मैं नहीं रोक सकती, इसलिए आप इसको अवॉइड करेंगे प्लीज़। और मेरे घर के आसपास कुछ रोड कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो उसको भी मैं नहीं रोक सकती हूँ, सॉरी गाइस। तो आप इसको थोड़ा सा प्लीज़ अब इसको मैनेज करो। तो मैं वही कह रही थी कि उन्होंने जो चीटिंग की है कि, और उसके वजह से वो हर्मिट मोड में चले गए हैं। उनको लग रहा है कि आप उनको इग्नोर क्यों कर रहे हो, और आप सेल्फ़ लव में हो। कहीं ना कहीं वो भी सेल्फ़ लव की कोशिश कर रहे हैं, बट वो थोड़े सैड है, क्योंकि उनका शायद इग्नोरेंस आपको मिल रहा है, आप शायद उनको इग्नोर कर रहे हो। आप दोनों में नो कांटेक्ट हो सकता है। अभी फ़िलहाल एनर्जी ऐसी ही चल रही है कि ज़्यादातर लोगों में नो कांटेक्ट है। कुछ लोगों की तो अभी नई हुई है, यूनियन हो गई है, और वो लोग अपनी इंगेजमेंट और शादी में बिज़ी हैं। बट फ़िलहाल ये कार्ड जो आता है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपनी एम्प्रेस ना समझ के थर्ड पार्टी को उन्होंने समझा था। उनको लगा थर्ड पार्टी ही उनकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, उनके लिए वही सही रहेगी। वो उसके पेंटिकल्स के पीछे बिल्कुल, उनको लगा कि मेरी जो कंडीशन है वो उसको सही उनकी थर्ड पार्टी ही कर सकती है, तो वो उसको साथ लेकर के कहीं चले गए थे। बट आज उनको रियलाइजेशन है हर्मिट मोड में आने के बाद कि उन्होंने क्या गलतियाँ की, आपसे चीटिंग किया। वो अपनी मतलब थर्ड पार्टी और उन दोनों ने मिलकर आपके आँख में धूल झोंका। आपका इनोसेंस उनको नहीं दिखा। आप बहुत इनोसेंट हो। आपने नहीं सोचा कि ये व्यक्ति मुझसे चीटिंग कर सकता है। उसने आपको मैनिपुलेट किया, और बहुत सारे कार्ड्स बार बार आ जा रहे हैं, मैं इनको क्या करूं, नहीं ले पा रही हूँ। तो आपको उन्होंने मैनिपुलेट किया। जब आपने कोई सवाल किया थर्ड पार्टी को लेकर के, तो उन्होंने आपको कहा कि ठीक है, तुमको अगर सवाल करना है, चलो मैं उससे बात करवाता हूँ तुम्हारी। और आप सोच रहे हो कि अगर आप दोनों आसपास आपस में काम करते हो, कलीग्स है या फिर आसपास की जान पहचान वाली है थर्ड पार्टी, तो आप सोचते थे कि बात को बढ़ाना क्यों, छोड़ो, पूछना और पूछना ये सब क्यों।
तो इसलिए आप उस बात को चुप रह के छोड़ो जाने दो करके आप उसको इग्नोर कर गए कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, शायद मेरी गलती हो, मैं ही गलत सोच रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, वो दोनों मिल कर के आपको चीट कर रहे थे आपके सामने ही। आपके आँखों में धूल झोंक रहे गाइस, झोंक रहे थे। तो अभी जो अब वो इन चीज़ों के लिए पछता रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपसे चीटिंग की है। उनको पता चल रहा है कि उन्होंने चीटिंग की, आपको हर्ट किया है, और इसी वजह से आप उनसे अभी दूर हो। और उनको अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअल एम्प्रेस उनकी कौन है। वो किसी रिश्ते का डेथ करने वाले हैं, या मुझे लग रहा है किसी रिश्ते का, क्या वो थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है उसका डेथ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी उनकी वाइफ हो, क्योंकि वाइफ और बच्चों के साथ लोग रिश्ते डेथ नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिनकी लाइफ में वाइफ से डाइवोर्स का केस चल रहा होता है, कंडीशन डाइवोर्स से मतलब उस टाइप की होती है, तो वो लोग रिश्ते का डेथ कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब अगर थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन है तो उसके साथ वो रिश्ते का डेथ करने का सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं रिश्ते का डेथ करके वो आपके साथ शादी के लिए सोच रहे हैं। शादी फाइनली उनके मन में शादी है, लेकिन वो उनकी जो सबसे वीक पॉइंट है उनका कि वो इमोशंस को छुपाते हैं गाइस। अभी फ़िलहाल वो अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, और वो पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं और अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। उनको इस बात का मतलब उस बात का दुख है, उनको तकलीफ़ है कि उनके डिवाइन ने एक बहुत सुंदर गिफ्ट दिया था आपके रूप में, जो उन्होंने खो दिया, और उसकी वजह से वो थोड़े से दुख में है। हर्मिट मोड में जाके वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं सही डिसीज़न लूँ, उसके लिए बहुत सोच रहे हैं। और अगर वो अभी तक कुछ डिसीज़न नहीं ले पाए हैं तो वो एक रिश्ते का डेथ करके आपके तरफ आने का सोच रहे हैं। वो वेटिंग पोजीशन में है। हो सकता है आप लोगों में नो कांटेक्ट तो है ही, सकता है दूरी हो, वो किसी और शहर में, आप किसी और शहर में, किन्हीं के पार्टनर किसी दूसरी कंट्री में भी हो सकते हैं, तो वो आपका वेट कर रहे हैं। हो सकता है वो आपसे बातें करने की इच्छा रखते हो, लेकिन वो सोच रहे हैं कि जैसे हमेशा आप कॉल करते थे उस तरह से आप कॉल करोगे। लेकिन मेरी समझ से आपको कॉल नहीं करना चाहिए। ये मतलब सामने वाला अगर आपको इग्नोर कर रहा है, अगर आपको समझ नहीं रहा है, तो आपको उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप द बेस्ट हो, सेल्फ लव करो, क्योंकि आपसे बेटर और बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डिवाइन ने आपको चुना है। तो जब डिवाइन ने आपको चुना है, और अब आप अगर खुद को लेके, अगर आप लोगों में डिफरेंसेस हैं तो आप खुद को लेके ग्रेजुएट करते हो कि किसी भी चीज़ के लिए, तो ये नहीं करना है। खुद को सबसे बेस्ट समझना चाहिए। सेल्फ लव इसी को कहते हैं कि अपने आप को सबसे बेस्ट समझो, मेरे सामने कोई नहीं। तो इस तरह से अगर आप सोचते हो तो आप पॉजिटिव एनर्जी में बने रहोगे। खुद को बैलेंस करो, पॉजिटिव बने रहो, और ऐसे ही चलो। देखो कार्ड्स तो अभी आ नहीं रहे, मैं कोशिश कर रही हूँ कि कार्ड्स आए, खुद से आए, मैं ले नहीं रही हूँ, निकाल नहीं रही हूँ, लेकिन कार्ड्स तो अभी निकल नहीं रहा है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होता है। ओके ओके, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, वेटिंग। ओ गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिरे गाइस, तो मैं ये बहुत सारे कार्ड्स नहीं ले पाऊँगी। मैं अगला एक और कार्ड लेने की इच्छा रखती हूँ, तो मुझे एंजल्स हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन का एक कार्ड दें आप। उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओहो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो वो काफ़ी बर्डन में है। क्यों बर्डन में है? क्योंकि उनको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो गड़बड़ी की है, आपको टॉर्चर किया है मेंटल, एक तरह से आपको इग्नोर किया है, आपको इंसान तो समझा ही नहीं गया है। तो जब ऐसी स्थिति आई है, और साथ में थर्ड पार्टी ने भी आपको काफ़ी टॉर्चर किया है, तो अब वो सोच रहे हैं कि
मैं किस मुंह से जाऊं। वो काफ़ी बर्डन में है और समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। बट मुझे लगता है कि अच्छा, देखते हैं कि वो इस बर्डन से कब तक निकल जाएंगे। ओके कार्ड, ओह वो नाइस, पेज ऑफ कप्स, जल्दी ही निकलेंगे गाइस। 1 मंथ, 1 मंथ, 1 मंथ लग सकता है, 1 मंथ 1 वीक इस टाइप से। तो वो एक छोटी ऑफ़र लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट अभी भी बर्डन में है, सोच रहे हैं किस मुंह से जाऊं, क्योंकि उनके पास अब वो मुंह नहीं बचा है ना आपके पास आने के लिए। तो वो अभी सोच रहे हैं इस बर्डन से निकल के आपके लिए एक छोटी ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। जो आपके लिए छोटी ऑफ़र होगी उनके लिए तो बड़ी ऑफ़र होगी, क्योंकि कमिटमेंट फोबिया होता है इन लोगों को, डीएम्स को। तो वो कमिटमेंट देना नहीं चाहते, उनको लगता है कि मेरी आज़ादी छीन रही है, कहीं ऐसा ना मैं कमिटमेंट दे दूँ तो मेरी आज़ादी छीन जाएगी, तो उनको फोबिया होती है। देखते हैं, टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो टेम्परेंस बैलेंस करना चाहते हैं और एंजल्स भी इनको आपकी तरफ धकेल रहे हैं। उनको कुछ साइंस मिल रहे होंगे, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होंगी, नंबर्स दिख रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपका नाम दिख रहा होगा, आपके जैसे लोग दिख रहे होंगे, आपके जैसे कपड़े दिख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे साइंस दे रहे होंगे। मतलब एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड, जो उनको अब ये फील करवाया जा रहा है कि भाई यहाँ से तुम भाग के कहीं नहीं जा सकते हो, ये तो तुम्हारे पास लाइफ का कनेक्शन है, इसके साथ तुम्हारी लाइफ लिखी हुई, तो भाग ही नहीं सकते हो। तो इस मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। हाई प्रेस्टेस, या तो आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत साइकिक हो, आपको इंट्यूशन जो आते हैं बहुत ज़्यादा हायर लेवल के आप सोल हो, और ये या फिर इनके लाइफ में कोई ऐसी हाई प्रेस्टेस, ये जो महिला है छुपी हुई, आधा डार्क आधा मतलब ब्लैक एंड वाइट, वो दो चेहरों वाली महिला है जो उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, जो भी थर्ड पार्टी है। और वो बर्डन में इसलिए है कि इस थर्ड पार्टी वो कोशिश कर रहे हैं निकलने के लिए और निकल नहीं पा रहे, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं कुछ यूज़ किया है उनके ऊपर ब्लैक मैजिक, और उनके मतलब माइंड को एकदम कैप्चर करके रखा है। और उनका माइंड अभी फुल काम नहीं कर रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, उनको समझ नहीं आ रही बात। कुछ तो है, उनको ये बात समझ में आ रही है, लेकिन कुछ को मतलब इसको फाइंड कैसे करूँ कि कुछ है तो क्या है। क्योंकि बॉटम में आप देख सकते हो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है कि यहाँ ये इंसान बंधा हुआ है इस हाई प्रिस्टेस की वजह से। ये जो हाई प्रिस्टेस है, ये जो महिला है, ये आपके पर्सन को बांध के रखती है। वो जस्टिस देना चाहते हैं, जस्टिस है, लेकिन वो रिवर्स में है। जस्टिस देना चाहते हैं बट दे नहीं पा रहे, इसकी वजह से ये बर्डन में है और बहुत टेंशन में है। वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, सारी तैयारी कर लेते हैं आपकी तरफ आने की, लेकिन वो आ नहीं पाते क्योंकि उनके माइंड को कंट्रोल करके रखा गया है। हाँ, कंट्रोल करके। एस ऑफ वॉन्ड्स इसके नीचे, तो नई शुरुआत करनी है उनको। स्ट्रेंथ मिल नहीं रहा है, स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की कोशिश करें, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स में है, स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं बट उनके साथ कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा पेन की कंडीशन है फ़िलहाल। तो एनर्जी अभी यही है कि वो सभी कंडीशंस पे सब सोच रहे हैं, लेकिन माइंड को इतना कैप्चर कर लिया है। फुल मून और न्यू मून जो भी आते हैं ना, तो इनके जो हाई प्रिस्टेस हैं, ये जो इनके जो थर्ड पार्टी लोग हैं ना, वो उनके ऊपर बहुत कुछ ऐसे स्पेल वर्क कर देते हैं जिसकी वजह से इनके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, क्षमता ख़त्म। आइए देखते हैं कि आपको साईं बाबा इस कनेक्शन के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं। तो साईं बाबा ने कही है कृपा, कृपा आया है, कृपा कार्ड। अपनी आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। तो बहुत सारी फेमिनिन जो मेरे गले में थोड़े से ये धुआं जो लग रहा है ना, उसके वजह से मेरे गला थोड़ा वो हो रहा है। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ गाइस, वेट करो थोड़ा। तो मैंने पानी पी लिया है।
तो गाइस ये जो कार्ड है कृपा, हमारे साईं बाबा ने आपके लिए ये संदेश दिया है कि अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझें और स्वीकार कीजिए। यानी कि ये जो जर्नी मिली है हायर लेवल के सोलमेट जर्नी या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी या जो भी कार्मिक कोई सी भी जर्नी, जो भी जर्नी में आप हो, अगर वो आपको जर्नी मिली है तो क्यों मिली है? क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए चुनी है, ये योजना ईश्वर की है। तो इस योजना को समझें, आप इसको डीप में इसके जाएं और इसको आप समझें और समझ करके आप इसको स्वीकार करें। क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम जो है ऐसे हैं। गाइस मुझे किसी वजह से वीडियो थोड़ी बंद करनी पड़ी थी, तो मैं बोल रही थी कि अगर आपको साईं बाबा ही कहते हैं कि जो जर्नी आपको मिली है उस जर्नी को आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये ईश्वर की योजना है आपके लिए और आप इसको समझें। बहुत सारी ऐसी फेमिनिन्स हैं जो इस जर्नी से घबरा चुकी हैं, घबरा गई हैं, क्योंकि वो 4 साल से 8 साल से 10 साल से इस जर्नी में मतलब वेटिंग पोजीशन में हैं। वो वेट कर कर के थक गई हैं। तो मेरी उनको यही सलाह है कि डियर आप लोग प्लीज़ घबराओ नहीं, क्योंकि ईश्वर ने ये योजना आपको तैयार करके दी है। जब ईश्वर ने तैयार की है तो ज़रूर उन्होंने कुछ सोचा होगा आपके लिए। और दुखों से घबराते नहीं हैं, इनको झेलने की खुद में क्षमता बनानी चाहिए। जीवन एक संघर्ष है, अप डाउन आता है। तो मेरी सलाह यही है आपके लिए, ख़ास करके साईं बाबा की सलाह है कि जो योजना ईश्वर ने आपके लिए बनाई है, जो भी आपके लिए ये जीवन योजना चुनी गई है, उसको आप समझो और स्वीकार करो। इसके ऊपर खोज करो, रिसर्च करो। और अगर आप खोज करोगे ना, रिसर्च करोगे ना, तो फिर आपको ये जर्नी तकलीफ़ देह है, मुझे पता है, बट उतनी तकलीफ देह नहीं लगेगी, क्योंकि आखिर जीवन तो जीना ही है ना। अगर क्विट करते हैं तो क्या अच्छी बात है? नहीं ना। तो आपको साईं बाबा यही संदेश दे रहे हैं कि इस योजना को, इस जीवन को स्वीकार करो। देखते हैं 1-2 कार्ड और निकालती हूँ मैं, साईं बाबा और आपको क्या बोलना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड भी आया है। वाओ, वेरी नाइस। इस जर्नी से रिलेटेड ही डियर जो भी कार्ड आ रहे हैं, कितने सुंदर कार्ड आ रहे हैं। देखो तो ये उछल के कार्ड कैसे गिरा है। शिव शक्ति, शिव शक्ति आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। यानी कि साईं बाबा कह रहे हैं कि आपके अंदर जो भी मतलब शिव शक्ति की ऊर्जा है, जिसको कि हम ट्विन फ्लेम कहते हैं, जो मतलब यिन यांग ऊर्जा है, आप कह सकते हैं पुरुष और स्त्री की जो ऊर्जा है उसको आप बैलेंस करो अपने अंदर। और बैलेंस कैसे होगा? तो आपको मेडिटेशन करना होगा। आपको ये यिन यांग को बैलेंस करने वाला मेडिटेशन करना होगा। इस मेडिटेशन के थ्रू आप इस शक्ति को, इस ऊर्जा को अपने अंदर बैलेंस करो। बैलेंस करने से जो भी परेशानियां हैं, क्योंकि बैलेंस होगे ना तो डीएम तो खुद से खुद आ जाएंगे। तो आप इसको बैलेंस करो खुद के अंदर। और अगर आप बैलेंस कर लोगे तो ऐसे भी आपको ना डीएम की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर डीएम और डीएफ दोनों होते हैं। एक कार्ड प्रकाश बनिए। वो आओ, वेरी नाइस। ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ना गाइस, मुझे लग रहा है कि स्पेशल आपके लिए सारे इतने मतलब इस रिलेशन और इस जर्नी से रिलेटेड सारे कार्ड आ रहे हैं। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए और भरोसा बनिए। आपको साईं बाबा कह रहे हैं इस जर्नी को आप इग्नोर मत करो, इस जर्नी को चुनो, शिव शक्ति को बैलेंस करो एंड औरों के जीवन की आशा बनिए और प्रकाश बनिए। यानी कि लाइट वर्कर, इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइट वर्कर हैं, जिनको लाइट वर्कर बनने के लिए चुना गया है, दूसरों की सहायता के लिए चुना गया है। तो आप अपने लाइफ पाथ को पहचानो और आप अपने लाइफ पाथ के को पहचान कर दूसरों के लिए प्रकाश बनो। अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो सॉरी गाइज, मैंने मतलब आज मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है मेरे से ये बुलवाया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो अगर मैं ज़्यादा बोल रही तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, ये जो कार्ड्स तीनों आए ना, मुझे इतनी ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रहे हैं कि ये साफ साफ है, जर्नी को स्वीकार करो। हो सकता है आप लोगों में से कोई इस जर्नी को से क्विट करना चाहते हो, निकलना चाहते हो, तो मत निकलो। मुझे भी ये बोलते हुए थोड़ा मैं इमोशनल हो रही हूँ कि अब मैं समझ सकती हूँ आपके दुख को। मुझे तकलीफ़ होती है। बहुत सारे लोग जब बहुत तकलीफ़ के साथ कमेंट करते हैं तो
मुझे भी बहुत दुख होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जर्नी टफ़ है, मुझे मालूम है, बहुत दुख है। लेकिन आपको साईं बाबा कह रहे हैं कि जर्नी को स्वीकार करो, शिव शक्ति को बैलेंस करो और दूसरों के लिए प्रकाश बनो, दूसरों को आप रास्ता दिखाओ। आपको बहुत सारे लोग जो हैं लाइट वर्कर बनना है, आपको चुना गया है स्पेशल काम के लिए, तो आप इससे भाग नहीं सकते हो। तो भागने की कोशिश ना करके इसके लिए आप खोज करो, रिसर्च करो, क्यों लाया गया है इस जर्नी में आपको। और डीएम के पीछे भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर उनकी भी जर्नी है तो उनको आना ही होगा। वो अभी कार्मिक अकाउंट्स अपने सारे क्लियर करेंगे तभी तो आएंगे। कार्मिक के साथ उनके जो पिछले जन्म के अकाउंट्स हैं उनको पूरी तरह से मतलब ख़त्म ही करना होगा ना। तो ये देखो बॉटम में रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो साईं बाबा स्पेशल आपके लिए सारे कार्ड्स आज दे रहे हैं कि इन सब दुख और सुख सभी जीवन के ही एक अंग है, और इन दो पहलुओं के बीच से अब निकल के कहाँ जाओगे। बिल्कुल नहीं, निकलना ही नहीं है, क्विट नहीं करना है। ये कार्ड्स देखकर मुझे आज इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि कहीं ना कहीं मतलब ये जो है किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है। आप लोग देख लेना। कोई अगर क्विट करना चाह रहे हो, छोड़ना चाह रहे हो, तो उनको कहा जा रहा है शिव शक्ति बैलेंस करो, सब कुछ हो जाएगा। और दूसरों को हेल्प करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ईश्वर ने आपको इसी काम के लिए चुना है। ओके, आइए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी एंड मेरे वेट करना है आपको, मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। वेट करना है, नो नीड टू वरी। आप वेट करो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अभी शायद नहीं आया है। डिवाइन टाइम आते ही आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाए। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे जो सारी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, तो चिंता की ज़रूरत नहीं है। आपको एंजल सही कह रहा है, सारे कार्ड्स अपने आप भाग रहे हैं गाइस। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। एक कार्ड और मैं लूँगी। एंजल हेल्प ओ गॉड। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो आप अगर वेट करते हो, चिंता की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करो। और आपको वेट करना है, उसके बाद आपको पीसफुल रेजोल्यूशन मतलब सारा सॉल्यूशन शांति के साथ, मतलब आपकी लाइफ में अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत पीसफुल कंडीशंस होगा। थोड़ा सा समय दो और घबराओ नहीं। मैंने ओके, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, बहुत आराम से, थोड़ा सा धैर्य के साथ कुछ भी करो, धैर्य के साथ रहो, और आपकी लाइफ में सारा कुछ पीसफुल आने वाला है, सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं आपको। तो ये देखते हैं, आज फिर से मैंने निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये हमेशा आता है गाइस। बेस्ट फ्रेंड मिसिंग यू, प्लीज़ कॉल मी। वो कह रहे हैं मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मिस कर रहा हूँ, मुझे कॉल करो, बट कॉल मत करना। के मेरी एडवाइस यही होती है कि कॉल मत करना। मिसिंग यू, वो मिस कर रहे हैं। अगेन कॉल मी अगेन, नो कॉल मत करो। तेरे बिन नामुमकिन अपना गुजारा, ये सॉन्ग सुन लेना, शायद किन्हीं के लिए उनके पार्टनर है, डेडिकेट किया हो या फिर कभी पहले का हो। ओ माई गॉड, मिसिंग यू अगेन, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यू आर माई हैप्पीली एवर आफ्टर। तो वो आपको कह रहे हैं कि आप उनकी खुशी हो, हमेशा के लिए जो खुशी है वो आप उनकी खुशी हो। आवर लव विल फाइंड अ वे, मतलब हमारा प्यार एक रास्ता निकाल ही लेगा, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स हों। तो आई लव यू कह रहे हैं वो आपको। ओके, आई लव यू। वाई, किन्हीं के पार्टनर या आपका इनिशियल वाई है। ओके, आई, मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है, सभी लोग झूठे निकले, अब कोई नहीं है। उनको फीलिंग आ रही है कि लोग झूठे तो हैं उनकी लाइफ में, तुम सिर्फ मेरी हो। ये वाली तो स्थितियाँ होने वाली हैं, उनको पता चलने वाला है कि आप और उनमें क्या फ़र्क है। आई एम माई beloveds and my beloveds is mine।
ओके, तो आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, मतलब मैं अपनी प्रेमिका के लिए हूँ और तुम अपने प्रेमी के लिए हो, मतलब आप उनके लिए हो और वो आपके लिए हैं, वो यही बता रहे हैं। अगला देखते हैं। योर आर्म्स आर माई फेवरेट प्लेस, तो उनका कहना है कि आपकी बाहें उनकी सबसे फेवरेट स्थान है, जगह है, ठीक है। ओके, द फर्स्ट टाइम आई saw you my heart whispered that's the one। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने धीरे से मेरे कानों में कहा कि ये वही है जिसकी तुम्हें तलाश थी। बहुत सुंदर कार्ड्स। ओके, ये लास्ट, मेरी गलती माफ़ कर दो प्लीज़। उन्होंने आपसे माफ़ी मांगा है लेकिन वो सामने से माफ़ी नहीं मांगते ना, यही तो गलती है। ओके ठीक है, तो फ़िलहाल इतना ही था, ये एनर्जी थी। फिर अगली बार। थैंक यू।